1 फरवरी यानी कल देश का आम बजट पेश होने जा रहा है और बजट से सभी वर्गों को कुछ ना कुछ उम्मीद ज़रूर होती है कि सरकार उन्हें राहत ज़रूर देगी। हमने अम्बाला में अलग अलग वर्गों से बातचीत की, जिसमें किसान, दुकानदार, व्यापारी, किसान और युवा वर्ग जो है वो शामिल थे और उनसे जाना कि इस बार के आम बजट से उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो ये सुनवाते हैं इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। बजट पर सरकार से आपको क्या उम्मीद है? हाँ जी, नमस्कार जी। बजट से ये उम्मीद है जी, मैं अपनी दुकान है जी बैटरियों की, बैटरी लाइन पहले ही बहुत महंगी है, 28% में GST इस पे आता है। और सरकार मैं देखता हूँ टीवी भी रोज़ ये वादे होते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन जब ही चलेंगे जब इस पे आप GST इसके अंदर कम करेंगे। 28% में बैटरी पहले ऑलरेडी लेनी भी महंगी है, तो बेचना तो है ही है महंगा। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको स्लैब को 28 से कम करके 12 वाले पे लाया जाए, जिससे परचेजिंग कम होगी, जब भी इसको बेचा जाएगा और सरकार जो अपनी मंशा है वो पूरी कर पाएगी कि इलेक्ट्रिक वाहन से प्रदूषण कम होगा। पहले इसके ऊपर GST कम की जाए। सर, बजट आ रहा है, आपको सरकार से क्या उम्मीद है? सर नमस्कार, मेरा किराने का काम है। मैं कई सालों से यहाँ किराने का काम कर रहा हूँ। जहाँ तक कि हमारा ये चल रहा है कि भाई लोगों को सर्व करना और अच्छी चीज़ें देना। सरकार से हमें ये चाहिए कि एक तो खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जो कि आजकल आसमान छू रही हैं, और सरकार इलेक्ट्रॉनिक वगैरह या फिर कार वगैरह इन चीज़ों की तरफ छोड़कर रोज़मर्रे की चीज़ों की तरफ देखे कि खाने की चीज़ें सस्ती हों, जो गरीब से लेकर अमीर तक सब ने खाना है। जैसे कि नमक भी लगाओ, नमक से हम स्टार्ट करें। आज 24 रुपये पैकेट MRP आ चुका है टाटा का। मतलब कि इस चीज़ को भी देखा जाए, नमक भी इतना महंगा है कि देखा जाए नमक होता क्या है, 10 रुपये की आइटम होती थी। बस इसी तरह दालें लगाओ, हर चीज़ तेज़ है। रिफाइंड अभी कुछ मंदे होने शुरू हुए थे, मंदे क्या हुए, साथ के साथ फिर से बढ़ना शुरू हो गया। 4 से 5 रुपये लीटर की 2 दिन के अंदर तेज़ी और दिखा दी इन्होंने। जो चीज़ ये हजम नहीं होती है चीज़ें, कम से कम इनको चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती हो। किराना कम से कम सस्ता होना चाहिए कि खाने के ऊपर कुछ लोड ना पड़े किसी के ऊपर। लोग तो दूसरों को खिलाने की सोचते हैं कि हमने खिलाना है, अपने लिए ना कुछ कर सके तो लोग दूसरों को क्या कर सकेंगे। खपत भैया, काम तो कम होता है, लोग गैदरिंग का काम कम कर लेते हैं। जहाँ पे जैसे कि कुछ कोरोना ने इतना डाउन किया, कुछ ये जो आइटम रेज करने के लिए लोग अपने आप को स्क्वीज़ कर लेते हैं कि 100 बंदों गैदरिंग को 60 पे ले आए, 50 पे ले आए। अब ना हर एक की सोच ही यही है कि पैसा आ ही नहीं रहा तो खर्चेंगे कैसे। सर्कल घूमना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब बस मैं तो यही कहूँगा डेली आइटम सस्ती होनी चाहिए। लगभग भाव जी मेरे हिसाब से तो सस्ता कुछ हुआ ही नहीं है, तेज़ी ही तेज़ी बरकरार चल रही है जी। आप ये गवर्नमेंट के आइटम्स ये लगाओ, और जो ये प्राइवेट आइटम्स हमारे साबुन पेस्ट दिन ब दिन MRPs बढ़ी जा रहे हैं इनके। मतलब सस्ता तो हमने कोई देखा ही नहीं है जी, जो होना चाहिए। सर, कल बजट पेश हो रहा है, किसानों को क्या उम्मीद है सरकार से? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं भी किसानों के बजट में स्पेशल प्रावधान रखा जाए, क्योंकि आज खाद, बीज, दवाइयाँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, बीज इतने महंगे हैं तो किसान उसको अफोर्ड नहीं कर रहा, और ऊपर से कुदरती मार भी पड़ जाती है कई दफ़ा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के लिए बजट में स्पेशल कुछ रखा जाए, पता लगे किसानों को भी उनके लिए बजट पेश हुआ है। हाँ जी, और क्या उम्मीद है? और हम सरकार से मांग करते हैं भी जो किसान का सिस्टम है, जैसे कोई भी चीज़ लेनी, उन्हें ट्रैक्टर लेना, दवाई बीज लेना, और इस पर ये GST है ना, ये किसान पे GST नहीं होनी चाहिए। आज तक पहले कभी किसान पे कोई टैक्स नहीं था, ये इसी सरकार में आके हमारे को टैक्स मिला है। 24-24, 28% टैक्स, 12% टैक्स कहीं। तो ये GST किसान पे नहीं होनी चाहिए। हम सरकार से भी कहते हैं बजट में इस GST को भी किसान पर से वापस लिया जाए। सरकार बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? उम्मीदें तो यही है कि आज के टाइम में बेरोज़गारी बहुत है। उम्मीद ये है बजट में, हम ये चाहते हैं कि जो युवक हैं उनको नौकरियां मिले ज़्यादा से ज़्यादा। बजट में जॉब्स का है सारा, और कुछ तो कोरोना की वजह से भी सारी जॉब्स वगैरह कईयों की गई है, और वैसे भी कई बार पेपर लीक की वजह से दोबारा वो होता है।
तो बहुत लोगों के घर में प्रॉब्लम्स भी बहुत है जॉब्स की वजह से। तो बस यही उम्मीद है कि सरकार जो इस बजट में लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल करे, नवी कंपनीज खोले ताकि सबके घर में बेरोजगारी ख़त्म हो। सर बजट आ रहा है सरकार से, आपको क्या उम्मीदें हैं? सर बजट की उम्मीदें यही होनी चाहिए भी सरकार को रेट कम करने चाहिए। जैसे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उससे महंगाई भी बढ़ रही है, पैकिंग चार्ज भी बढ़ रही है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। महंगाई बढ़ने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी घटाने के लिए सरकार को पुलिस में भर्तियाँ करनी चाहिए। सरकार से उम्मीद करते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों में बेरोजगारी कम हो और अपराध भी कम हो। अपराध का बढ़ता जा रहा है लगातार। सर पहले से खर्चा कितना बढ़ गया आपका खर्चा? खर्चे पहले से डबल हो गए सर। सारी रसोई की आंसू बढ़ गई, दालें भी बढ़ गई, खाने पीने की सब वस्तुएं महंगी होगी। तो सरकार को चाहिए थोड़ा सा बेरोजगारी पे और महंगाई पे कंट्रोल करे। हम तो सरकार से यही कह सकते हैं। सर बजट आ रहा है, आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? बस हम तो यही चाहते हैं जी, जैसे हम गरीब लोग हैं, प्राइवेट जॉब्स वगैरह करते हैं, हमारी तो थोड़ी थोड़ी सैलरी है, ठीक है जी। हम तो ये कहते हैं भी जैसे हमारे खाने पीने के सामान हैं, जैसे राशन है, दालें हैं, गैस सिलेंडर हैं, ये बिल्कुल सस्ते होने चाहिए। और पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के दाम बिल्कुल सस्ते होने चाहिए। सिलेंडर है बहुत ज़्यादा महंगा, कम से कम गरीब लोगों के लिए सिलेंडर 500 रुपये का होना चाहिए। पहले से कितना खर्चा बढ़ गया आपका? हमारा जी डबल खर्चा बढ़ गया जी। जो हमारा रसोई का बजट 6000 था वो आज 12000 रुपये है। तो हम यही चाहते हैं भी जो ये दालें हैं और सब्जी हैं, गैस सिलेंडर हैं, पेट्रोल हैं, ये बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए। कल बजट पेश हो रहा है, किसानों को आपसे क्या उम्मीद है सरकार से? हम सरकार से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं जो बजट आ रहा है, हमारे कृषि के उपकरण बहुत महंगे हो गए हैं जिससे किसानों की कमर टूट रही है। तो हम आशा करते हैं जीएसटी जो उपकरणों पे ख़त्म की जाए। और जो पेट्रोल डीजल की हमारी कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों के ऊपर डीजल की बहुत मार पड़ रही है, तो हम आशा करते हैं उसकी भी कीमतें घटाई जाएँ। और तीसरा, हम स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लागू हुई है C2+ वो लागू हो, हम ऐसी आशा सरकार से करते हैं।